सबसे प्राउड मोमेंट क्या होता है जब आपका बेटा रेस में जीत जाता है। तो कल मेरे बच्चे के स्कूल में रेस थी एंड यू विल नॉट बिलीव, ये जो सबसे आगे भाग रहा है ना पिंक कलर के, उसमें वैसे तो सभी ने पिंक पहना है, लेकिन ये जो सबसे आगे भाग रहा था, जो बैग सेटल कर रहा है, जो दूसरे नंबर पे है, मतलब आगे से, ये देखो जिसने बैग उठा लिया, ये मेरा बेटा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये कल फर्स्ट आया। ये देखो कैसे भाग रहा है, सबसे भाग रहा है। पहले मुझे लगा टाई हो जाएगा, ये सेकंड आएगा या शायद जीत बना पाए, लेकिन तब तक मैम ने एकदम उसको उठाया और सीधा उसे जो पोडियम होता है जिसमें फर्स्ट लिखा होता है, फर्स्ट पोजीशन वाले, उस पर लाकर खड़ा कर दिया। एंड या आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे आंखों में आंसू था। ये पहला मेरे बच्चे का अवार्ड है। जब वो 5 साल में LKG में उसने पहला अवार्ड अपने नाम किया, रेस जीती है उसने, कितना प्राउड मोमेंट हो रहा था मुझे पता। मैंने इतनी जोर की तालियां बजाई ना उसके स्कूल में कि सब मुझे देख रहे थे। एंड सच बताऊँ तो एक्चुअली बच्चों को एक्साइटमेंट समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम पेरेंट्स को समझ में आती है कि जब बच्चे को जीतते हैं ना तो कितना 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 प्राउड मोमेंट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब वो फर्स्ट पोजीशन वाले के, मैंने सबसे आगे उस लड़की के साथ खड़ा हो रखा था, गले में देखो क्यूट सा डागा और चेहरे पे इतने मासूम से एक्सप्रेशन थे। देखो अपना मेडल दिखा रहा है, वो गोल्ड मेडल मिला मेरे बेटे को, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद शुरू हुआ एक डांस फंक्शन। ये सारी मेमोरीज यार मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब कई सालों बाद में जब वापस अपनी सारी वीडियोस देखो तो मुझे सारी चीज़ें याद रहे। अब सोचो एक फंक्शन हो और आपका बच्चा सबसे आगे दौड़ रहा हो तो कितना प्राउड मोमेंट होता है। ये जो पिंक कलर का जो बच्चा दिख रहा है आपको, जो सबसे आगे खड़ा हो रखा है, वो मेरा ही बेटा है और वो सबसे आगे दौड़ा था। एंड दैट वाज द सो प्राउड मोमेंट फॉर मी। वो हाथ में जो मशाल टाइप की होती है ना, मतलब नकली वाली मशाल थी, तो वो हाथ में लेकर सबसे, जो पिंक कलर का गुलाबी रंग का जो टी शर्ट पहनी है उसको पहने सबसे आगे दौड़ा था। और ये मेरे लिए बहुत खास मोमेंट थी क्योंकि यार सच बताऊँ, मैं तो अपने तमाम स्कूल के जो फंक्शन होते थे उनमें सबसे पीछे खड़ी होती थी, मुझे कोई नहीं देखता था, मैं किसी रेस में नहीं जीतती थी। तो लेकिन जब आप कोई काम ना कर पाओ और आपका बच्चा कर लेना तो आपको अच्छा लगता है। देखो अभी भी मैं वो टीचर के सबसे पीछे वही, मतलब पीछे वही खड़ा हुआ है, तो मतलब अपनी उसमें वो बहुत एक्टिव है। थू मतलब आई एम सो ग्लैड। तो ये सारी चीज़ें, ये देख रहे हो, ये तीसरे नंबर पे जो बच्चा देख रहा है ना, शैतान गई का, जो सर बार बार यहीं देखा जा रहा है, ये देखो हाथ कैसे चला रहा है, ये शिविक है मेरा बेटा। एंड ये सारी मेमोरीज मेरे लिए बहुत खास होने वाली है। देख रहे हो आप, मतलब मैंने तो कल इसका स्कूल फंक्शन बहुत इन्जॉय किया। मैं गई थी ये सोच के कि यार मैं ये फंक्शन इन्जॉय करने वाली हूँ और इसमें ढेर सारी मेमोरीज बनाऊंगी और ये मेमोरीज ज़िंदगी भर मैं अपने साथ रखूँगी। फिर इनका फंक्शन शुरू हुआ, डांस भी कर रहा था। अब डांस में तो मेरे बच्चे का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो कैसे डांस कर रहा है, ये देखो दिख रहा है, ओ गॉड कैसे डांस कर रहा है ये लड़का। बट स्टिल आई एम तो सो हैप्पी, एटलीस्ट कम से कम वो रेस में तो जीत गया। बट पता है मुझे लगता है ऐसे स्कूल फंक्शन ना होते रहने चाहिए। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आता है और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब ये हार जीत वाली बात नहीं है, बट इस तरह के जब फंक्शन होते रहते हैं तो बच्चों के अंदर एक अलग से ही एनर्जी देखने को मिलती है। जैसे मेरा बेटा सुबह से एक्साइटेड था, मम्मी आज स्कूल में फंक्शन है, मेरा डांस है, मेरी रेस है, आप ज़रूर आना, आप ज़रूर आना। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत 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 स्पेशल है। आपको भी अच्छा लगता है जब आपका बच्चा कभी किसी डांस में पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट आता है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो डू शेयर विद मी।